नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल का भारत को पहला निर्यात ऑर्डर मिला है, उसके बाद अब फिलीपींस ने तो तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। वहीं एक तरफ रशिया के ऊपर कई तरीके के प्रतिबंध लग रहे हैं यूक्रेन हमले को लेकर, दूसरा अमेरिका भारत पर प्रेशर डाल रहा है, और तीसरा जो भारत की तरफ से गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। और ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है, इसकी वजह से दोस्तों भारत की ब्रह्मोस डील खतरे में पड़ सकती है। इस बारे में इंटरनेशनल मीडिया में काफी बातें सामने आ रही है क्योंकि दोस्तों एक तरफ भारत 2025 तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को यानी कि रक्षा निर्यात को $5 अरब पहुंचाने की मुहिम पर जुटा हुआ है, और ऐसे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक महत्वपूर्ण भारत का हथियार है जिसे कि दुनिया एक विश्वास की नजर से देखती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस संयुक्त रूप से बनाते हैं और इस मिसाइल को पनडुब्बी, जहाज, विमानों या जमीनी प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है और ये काफी विश्वसनीय मिसाइल भी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों भारत ने जब फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का अनुबंध किया था ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल का, उस दौरान सब कुछ अच्छा चल रहा था और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक अच्छी छवि बनकर आ गई थी कि भारत अब अपना एक्सपोर्ट कर रहा है हथियारों का। लेकिन जैसे ये गलती भारत की तरफ से हुई, यानी कि पाकिस्तान की तरफ मिसाइल दागी गई, तब मनीला ने भी यानी कि फिलीपींस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि भारत बार बार ये बात बोल चुका है कि ये टेक्निकल फेलियर नहीं था बल्कि ये एक मानवीय त्रुटि थी, लेकिन यहाँ पर जो फिलीपींस है वो इस पूरी घटना पर कड़ी नजर बनाए हुए और वो बार बार क्लैरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण मांग रहा है भारत से कि भैया बताओ कि आखिर ये कैसे हो गया। यानी कि वो डेटा वगैरह सब कुछ मांग रहा है जो कि भारत आमतौर पर किसी को नहीं देता है। यानी कि अभी फिलीपींस को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और डाउट सामने आता है, वो है जिस तरीके से प्रतिबंध रशिया के ऊपर अमेरिका लगा रहा है, उससे इस मिसाइल के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी आपूर्ति में यानी कि उनकी सप्लाई में परेशानी आ सकती है। जहां तक बात करते हैं कि भाई इस सौदे में पैसों के लेन देन की क्या बात है, उसको लेकर भी भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये भारत और फिलीपींस के बीच ही लेन देन होगा, यानी कि ट्रांजिशन जो होगा वो भारत और फिलीपींस के बीच में होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रशिया को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि रशिया के द्वारा ही इसके कई सारे कंपोनेंट्स विकसित किए गए थे और इसीलिए यहाँ पर रशिया का सपोर्ट भी मजबूत बनता है। अमेरिका और नाटो सहयोगियों ने रशिया पर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगा दिए हैं और यही वजह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो सप्लाई चेन है उस पर भी फर्क पड़ सकता है। इसको दूर करने के लिए भारत और रशिया रूबल और रुपए के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो हल है वो नहीं निकल पाया है, इसीलिए ये अधर में लटका हुआ है। यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों जो रशिया है वो इस मिसाइल प्रणाली का जो इंजन और इसका सीकर है उसे बनाता है। दोस्तों ऐसे में फिलीपींस की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है कि उसको ये लग रहा है कि इस सौदे के तहत कहीं ये डील अधर में ना लटक जाए और ये ब्रह्मोस जो गलती से दागी गई थी वो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर और बनकर सामने आ गया है। वही अमेरिका लगातार एक के बाद एक धमकियां दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप रशिया के साथ गठबंधन करोगे तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और बीच में एक स्टेटमेंट भी आया था अमेरिका की तरफ से जब उनके सुरक्षा सलाहकार ने यह बात कही थी कि अगर चीन LAC को पार करता है तो रशिया भारत की मदद नहीं करेगा। इसके अलावा अमेरिका ये भी कह रहा है कि भारत को रूस से अपनी ऊर्जा की जरूरतें जो हैं, इसके अलावा रक्षा की जरूरतें हैं, उनको खत्म करना होगा और उसका ऑप्शन तैयार करना पड़ेगा, यानी कि किसी और से आप ये सब चीजें खरीद सकते हैं। दोस्तों भारत रशिया को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता है क्योंकि आज की डेट में भी लॉजिस्टिक और जो मेंटेनेंस के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो रशिया की तरफ से ही भारत को मिलते हैं और भारत सबसे ज्यादा निर्भर करता है रशिया के इन कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स पर। और ब्रह्मोस जो कि एक संयुक्त उद्यम है रशिया और भारत का, इसीलिए ये प्रतिबंध जो इंटरनेशनली सैंक्शन लग रहे हैं रशिया के ऊपर वो ऑब्वियस सी बातें प्रभावित करेगा इस सौदे को। लेकिन भारत बार बार आश्वासन दे रहा है फिलीपींस को कि भैया कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये डील दो देशों की है जिसमें कि भारत और फिलीपींस है, इसमें रशिया का रोल नहीं है। दोस्तों मान लेते हैं कि फिलीपींस अगर इस बात को मान जाता है तो ठीक है, ये डील आगे हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि ब्रह्मोस में सिर्फ फिलीपींस का ही इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया के कई देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं जिसमें कि वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा दोस्तों अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका, इन सब के साथ भी बातचीत चल रही है। लेकिन दोस्तों ये जो गलती से मैं बार बार कह रहा हूं जो दागी गई थी मिसाइल ब्रह्मोस, वो इमेज खराब कर रही है और ये तो पाकिस्तान को एक मोटा पॉइंट मिल गया है कि भाई भारत को बदनाम किया जा सके कि इनके मिसाइल टेक्निकल फेलियर की वजह से यहां पर पहुंच गई। और यही वजह है कि भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात पर एक बड़ा झटका लग सकता है जिसका कारण है रूस पर प्रतिबंध और ये जो आकस्मिक घटना हुई थी वो। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टेक ऑफ के दौरान तो अंतरिक्ष यान भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और ये जो दुर्घटनाएं होती हैं वो एक प्रोफेशनल नॉलेज और स्टूपिड एक्ट की वजह से होती हैं। और इस मामले में भी जो पाकिस्तान की तरफ दागी गई थी भारत की मिसाइल,
उनमें भी ये दोनों ही चीज़ें थी, लेकिन इस तरीके की दुर्घटना का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जहां तक रूसी प्रतिबंधों की बात है तो ये मिसाइल की बिक्री और निर्यात क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि भारत में इसका उत्पादन हो रहा है। बात सही कही है उन्होंने भी कि भारत में जब इसका उत्पादन हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। वहीं रशिया भी बोल चुका है कि स्पेयर पार्ट्स की जो डिलीवरी भारत को होनी है उसमें कोई भी प्रेशर नहीं होगा। वहीं दूसरे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानवीय गलती से मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चली गई और इससे इसके खरीदारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पुर्जों की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी दोस्त हैं उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उनको जो चुनौती मिल रही है चीन की तरफ से, उसे काउंटर करने के लिए ये एक सबसे प्रभावशाली हथियार है जिसका तोड़ खुद चाइना के पास नहीं है। लेकिन जो लोग भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को खराब कर रहे हैं, उससे ये फर्क तो जरूर पड़ जाएगा कि इसके निर्यात में कई तरीके के प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं, क्योंकि भारत इस मिसाइल प्रणाली का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत फिलीपींस को बिना शर्त यह आश्वासन दे चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको ब्रह्मोस मिसाइल मिलेगी, और इस ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन और जो इसकी सप्लाई है उसमें कोई खतरा नहीं है। इसीलिए भारत के लिए अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे पूरी तरीके से ये बात समझ ली है कि किस तरीके से ये पाकिस्तान वाली घटना, रशिया का यूक्रेन पर वार करना और अमेरिका जो बार बार धमका रहा है, इन तीन वजहों से एक इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा भारत की। लेकिन यहाँ पर भारत बहुत सोच समझ कर अपने फैसले लेता है और कोई बात नहीं, गलतियां हो गई। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।